हेलो एवरीवन। जो लास्ट हमारी क्लास थी हमने उसमें द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 स्टडी किया था और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 14 हमारे पास। ठीक है, अगर हम ग्रुप 14 की बात करें तो टोटल हमारे पास 5 एलिमेंट होते हैं ग्रुप 14 के अंदर। कार्बन है हमारे पास, सी इसका सिंबल है, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge, टीन Sn एंड लेड Pb हमारे पास। और इसे हम क्या कहते हैं, 14 ग्रुप को हम कार्बन फैमिली भी कहते हैं क्योंकि कार्बन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है और इसी के बेस पे इसे कार्बन फैमिली भी कहा गया है। इसके बाद है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 30। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें हम तो हमारे पास क्या होती है, NS2 NP2 हमारे पास। ठीक है, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहाँ जाते हैं, P के अंदर जाते हैं। जैसे यहाँ पर है कार्बन की क्या हो गई, एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है हमारे पास। हीलियम हमारे पास नोबल गैसेज हो गई, 2 एटॉमिक नंबर होता है तो 2 यहाँ पर गए, 2s2 एंड 2p2 हमारे पास। ठीक है, सिलिकॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3s2 3p2। उसके बाद जर्मेनियम 3d10 हमारे पास, 4s2 एंड 4p2 हमारे पास। टीन का क्या हो जाएगा, 5s2 5pt एंड लेड हमारे पास क्या हो जाएगा, 6s2 एंड 6p2 हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट। सबसे पहले है एटॉमिक रेडियाई हमारे पास। देखो एटॉमिक रेडियाई हमारे क्या होती है, अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई हमारे पास, तो हमें पता है जब हम क्या करते हैं टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाते हैं, हमारे पास अलग सेल में जाते हैं और इस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना हो नहीं पाता है हमारे पास और एटॉमिक साइज क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो सिंपल अगर हम बात करें ग्रुप 13 के कंपेयर के अंदर हमारे पास जो एटॉमिक रेडियाई है और आयनिक रेडियाई है वो ग्रुप 14 की क्या होती है, कम होती है। क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, सेम सेल के अंदर जाएंगे और अगर सेम सेल के अंदर जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा और इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो मोर अट्रैक्ट रहेंगे टू न्यूक्लियस हमारे पास और इस वजह से साइज क्या हो जाएगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं क्योंकि साइज क्या है, स्मॉल है। अगर साइज स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारी हाई हो जाएगी। लेकिन जब हम मूविंग डाउन द ग्रुप होते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या करती है, डिक्रीज करती है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। जो इलेक्ट्रॉन है वो ल्यूजली बाउंड है हमारे और अगर ल्यूजली बाउंड है तो उनको निकालना क्या रहेगा, ईजी रहेगा और इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या कर जाती है, डिक्रीज करती है। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं तो जो एटम है ग्रुप 14 के, ये क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि सॉलिड हो या लिक्विड हो दोनों के अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यहाँ पर जो बाइंडिंग हो रही है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ हो रही है और अगर बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग है तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। मीन्स जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है 14 एलिमेंट का वो क्या है, ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे हम डाउन दी ग्रुप मूव करते हैं अगर तो डाउन दी ग्रुप साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, बॉन्ड वीक होता जाता है हमारे पास साइज बड़ा होने की वजह से और जो हीट होगी उसकी रिक्वायरमेंट कम होगी। मीन्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा वहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी। देखो इनके पास क्या रहते हैं, 14 ग्रुप अगर हम बात करें तो ये टेट्रा वैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगी, +4 हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा जर्मेनियम हुआ, टीन हुआ एंड लेड हुआ हमारा, ये क्या करते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। जैसे जैसे डाउन दी ग्रुप हम मूव करते हैं तो +4 की बजाय +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, जैसे जैसे हम जाएंगे तो जो S जो इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाते हैं। मीन्स वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं हमारे पास। ठीक है, और इस वजह से वो +4 की बजाय +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नेक्स्ट है मेटेलिक कैरेक्टर। देखो अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है किसी भी एलिमेंट की तो वो उतना ही कम लेस मेटेलिक होगा। और आयनाइजेशन एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं कि अलोंग दी पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या करती है, इंक्रीज करती है। मीन्स वो क्या होगा, लेस मेटेलिक। इसी वजह से कार्बन हमारा क्या रहता है, नॉन मेटल होता है। सिलिकॉन भी क्या है, नॉन मेटल। जर्मेनियम मेटलॉइड्स होता है। टीन एंड लेड जो है हमारी वो क्या होती है, मेटल होती है। तो अलोंग दी ग्रुप जब मूव करते हैं टॉप टू बॉटम अगर हम मूव कर रहे हैं अलोंग दी ग्रुप हम जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और जब हम लेफ्ट टू राइट अलोंग दी पीरियड हम मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर हमारा क्या करता है, डिक्रीज करता है हमेशा। नेक्स्ट है हमारे पास कैटिनेशन। देखो कैटिनेशन क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट खुद से ही बॉन्ड बनाए। ठीक है,
या फिर हम कहें कि कोई भी एक एटम है वो सेम एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए, जैसे कार्बन है ये कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, स्टेबल बॉन्ड बनाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन पावर। और कार्बन जो है उसकी कैटिनेशन पावर सबसे स्ट्रॉन्ग है, मीन्स वो क्या करता है, हमारे पास 1 to 30 कार्बन आपस में अटैच हो सकते हैं। और दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कार्बन एटम है वो बहुत ज़्यादा वेराइटी के अंदर ज्वाइंट होकर कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, जैसे क्या करे, स्ट्रेट चेन के अंदर वो अटैच हो सकता है, या फिर ब्रांचेज में अटैच हो सकता है, या फिर साइकिल या रिंग फॉर्म के अंदर वो अटैच हो जाए, ठीक है। दूसरा जो कैटिनेशन की पावर होती है वो डिपेंड करती है मेटल के एम बॉन्ड के ऊपर। जैसे यहाँ कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है हमारे पास, इसके ऊपर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सकता है उतनी ही ज़्यादा उसकी कैटिनेशन पावर होगी हमारे पास। लेकिन जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो जो बॉन्ड एम बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती जाती है। क्यों? क्योंकि साइज हमारा क्या है, इंक्रीज कर रहा है, और जितना ज़्यादा साइज होगा उतना ही एम बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा हमारा, और इस वजह से कैटिनेशन पावर भी क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी हमारी। तो ये कैटिनेशन पावर है कार्बन की सबसे ज़्यादा है, देन सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम एंड टिन की सेम है, एंड लेड की हमारी सबसे कम है यहाँ पर। क्लियर है? नेक्स्ट है एलोट्रोपी। देखो एलोट्रोपी क्या होता है कि कोई भी जो एलिमेंट है या फिर कोई भी एटम है वो वो 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करे वहाँ पर, ठीक है, लेकिन उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम रहे, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या रहे, डिफरेंट रहे, तो वो क्या कहलाते हैं, एलिट्रोपी कहलाते हैं। जैसे अगर कार्बन की बात करें तो इसके 2 एलोट्रोप्स हैं हमारे पास, एक डायमंड है एंड एक क्या है, ग्रेफाइट है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा डिस्कस किया हुआ है। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर डायमंड की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की डिफरेंट होती है। डायमंड क्या होता है, डेंसर होता है ग्रेफाइट से, और अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डायमंड की कितनी होती है, 3.514 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, ठीक है हमारे पास। लेकिन अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो कितनी है, 2.226 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है हमारे पास। दूसरा अगर हम बात करें तो डायमंड हमारा हार्ड होता है, ग्रेफाइट हमारा क्या होता है, वीक होता है, और वीक सॉफ्ट होने की वजह से एज ए लुब्रिकेटिंग रिएजेंट की तरह है या फिर एजेंट की तरह यूज किया जाता है ये हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, डायमंड जो है हमारा बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन ग्रेफाइट हमारा क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए आपने देखा होगा सेल्स जो होते हैं उसके अंदर ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। डायमंड जो है वो केमिकली अनरिएक्टिव है, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो काफ़ी रिएक्टिव होता है हमारे पास, ठीक है। जो ये डिफरेंसेस आए हैं यहाँ पर डायमंड और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी में, वो इनकी स्ट्रक्चरल डिफरेंस की वजह से आए हैं, ठीक है। क्यों? देखो ये हमारे पास डायमंड की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर डायमंड में आपने देखा होगा एक कार्बन सेंटर्ड कार्बन है, अब ये 1 2 3 एंड 4 अदर कार्बन से अटैच है, मीन्स जो हाइब्रिडाइजेशन है डायमंड में वो क्या है, sp3 है, मीन्स हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं एक कार्बन से 4 अलग कार्बन क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो CC बॉन्ड जो है यहाँ पर वो कोवेलेंट बॉन्ड है हमारा, और जो कार्बन के ऊपर जो लोन पेयर है एक तरीके से वो क्या कर रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है हमारे पास, ठीक है। और इस वजह से ये क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, हार्ड मटेरियल है, और इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, हाई है। दूसरा, यहाँ पर जितने भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं, सॉरी मैंने लोन पेयर बोला, लोन पेयर नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड बना देते हैं सारे के सारे। और कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर बन रहा है और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर ना तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री है, ना ही कोई भी बॉन्ड डीलोकेलाइज है, तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए कोई भी बैरियर यहाँ पर नहीं मिलता है हमारा। दूसरा, अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट देखो यहाँ पर हमारा ग्रेफाइट में देखिए, अगर सिंगल कोई भी एक कार्बन ले लो, हमने यहाँ पर ये वाला कार्बन लिया 1 2 एंड 3, जो एक कार्बन है वो 3 अलग कार्बन से अटैच है, मीन्स ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है यहाँ पर, ठीक है, कोवेलेंटली बॉन्डेड रहेगा। यहाँ पर जो 4th एलिमेंट है वो यहाँ पर क्या करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि कार्बन के पास कितने हैं, 4 बॉन्ड है। यहाँ पर कार्बन के पास 4 बॉन्ड थे और सभी ने क्या किया, कार्बन के साथ ही बॉन्ड फॉर्म कर लिया, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, और ये एक जो इलेक्ट्रॉन होगा ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ठीक है, और इसी वजह से ये क्या बन रही है, हेक्सागोनल रिंग बनेगी। दूसरी, ये जो हेक्सागोनल रिंग जो है ये 2 डायमेंशन में है हमारे पास, और लेयर फॉर्म के अंदर होती है। जो लेयर है उनके बीच की डिस्टेंस 340 पिकोमीटर होती है। यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड शो नहीं किया, क्योंकि जो पाई बॉन्ड है हमारा, डबल बॉन्ड है, वो क्या है, लोकलाइज है, ठीक है। और जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इस लोकलाइज बॉन्ड की वजह से यहाँ ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है हमारे पास, ठीक है। दूसरा, जो इसका नेचर है वो सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि देखो हमने बताया कि ग्रेफाइट जो है ये लेयर की फॉर्म में रहता है, और जो
लेयर है ये आपस में अटैच है, जैसे आप डॉटेड लाइन से देख रहे हो आपस में क्या है, ये अटैच है, डॉटेड लाइन से अटैच है, मीन्स यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर क्या है, वीक वैन डर वाल फोर्सेज है। और ये वीक वैन डर वाल जो फोर्स है, मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इस वीक फोर्स से वन लेयर को रिमूव कर सकते हैं दूसरी लेयर पर से, ठीक है। और इसी वजह से क्या है, स्लिपरी नेचर का होता है, और इसी वजह से इसका नेचर कैसा होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है हमारे पास, ठीक है। दूसरा क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर अगर हम देखें तो कार्बन फुलरिन जो है, ठीक है, वहाँ पर भी इसमें कार्बन एन जो होंगे वो 16 तक हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो फुल रिंग की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। हमारा जो कार्बन है उसके यूनिक टेंडेंसी होती है टू फॉर्म स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड, जैसे डबल बॉन्ड आपने देखा होगा, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है। खुद के साथ भी बना सकता है और बाकी किसी के साथ भी, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, सेम कार्बन नाइट्रोजन के साथ फॉर्म करे बॉन्ड डबल एंड ट्रिपल, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ भी क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, ठीक है। जैसे कार्बन की जो ये बॉन्डिंग की फॉर्म इसी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, जो मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं वो क्या बनते हैं, पी पाई बॉन्डिंग होती है। कार्बन जब भी किसी, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ कर रहा है या नाइट्रोजन के साथ, तो जो बॉन्डिंग होगी वो कैसे होगी, पी पाई होगी, क्योंकि कार्बन की भी पी ऑर्बिटल यूज हो रही है और दूसरा जो हम एलिमेंट ले रहे हैं उसकी भी पी ऑर्बिटल यूज हो रही है। लेकिन अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है सिलिकॉन में, ठीक है। सिलिकॉन की डी ऑर्बिटल और नाइट्रोजन या ऑक्सीजन की क्या करती है, पी ऑर्बिटल। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होती है हमारे पास, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि जो है हमारे पास जो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कहाँ से होता है, क्योंकि देखो डी के अंदर तो क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, लेकिन जो नाइट्रोजन की पी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, और ये पी का जो लोन पेयर है वो डोनेट होता है डी को, और इसी को हम क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग कहते हैं हम, ठीक है। आपकी बुक में यही आप रीड कर लेना इसको तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम फिल्ड 2p ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन टू द वैकेंट 3d ऑर्बिटल ऑफ Si, ठीक है, सिलिकॉन, और इसे हम क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, पायरीडीन है एक, हमारे पास क्या लिया है, देखो यहाँ पर ट्राई मिथाइल अमाइन है हमारे पास, ठीक है। ट्राई मिथाइल अमाइन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, CH3 हमारे पास होते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, NCH3 की थ्राइस, क्योंकि अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है, इस हाइड्रोजन की जगह 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 3 बॉन्ड तो CH3 के साथ बन गए, तो नाइट्रोजन के ऊपर ये क्या बच गया, लोन पेयर बच गया, क्योंकि टोटल क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक क्या बच गया, लोन पेयर बच गया। तो यहाँ से अगर लोन पेयर देखें तो हाइब्रिडाइजेशन तो क्या हो गई हमारी, sp3 हो गई, लेकिन यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर देखें तो वो क्या हो गई हमारी, पिरामिडल हो गई, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर सिलिकॉन हाइड्राइड या फिर सिलीन अटैच कर दें नाइट्रोजन के साथ, सिलिकॉन हाइड्राइड हमारा अगर हम अटैच कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन जो है वो क्या करेगा, 3 बॉन्ड तो बनाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कहाँ चला जाएगा, सेम इस तरीके से जो सिलिकॉन की डी वैकेंट ऑर्बिटल है वहाँ पर चला जाएगा, और सिग्मा बॉन्ड तो 3 फॉर्म हो गए, लेकिन एक हमारे पास क्या रहेगा, पाई बॉन्ड हमारे पास, इस तरीके से बैक बॉन्डिंग के थ्रू पाई बॉन्ड हमारे पास फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कार्बन के केस में यहाँ पर हमने, और ये स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, प्लेनर हो जाएगी, ठीक है। तो सेम इस टाइप की जो बॉन्डिंग है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, वो इस केस में नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के पास कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, और इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन के ऊपर क्या रहता है, लोन पेयर रहता है हमारे पास। क्लियर है ये। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट हमारे। तो फर्स्ट है हाइड्राइड हमारे पास। हाइड्राइड की अगर हम बात करें तो लेड को छोड़ के बाकी सभी के सभी जो एलिमेंट है ग्रुप 14 के, वो क्या करते हैं, MH4 टाइप के हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये सभी के सभी एक से ज़्यादा हाइड्राइड, नंबर ऑफ हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। और जो नंबर है इनके हाइड्राइड फॉर्म करने की जो टेंडेंसी है
उसके अलावा थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, ये सारी की सारी क्या करती है, जैसे हम कार्बन से लेड की तरफ मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। फर्स्ट है हमारे पास हाइड्राइड ऑफ कार्बन। हमारे अगर हाइड्राइड ऑफ कार्बन की हम बात करते हैं तो कार्बन क्या है, साइक्लिक और एसाइक्लिक दोनों टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं, जिसको हम जनरली क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कॉमन क्या, एल्केन हो गया, एल्कीन्स हो गया, एल्काइंस हो गया, या आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आप लोगों ने 9th 10th क्लास में पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, ठीक है। दूसरा उसके अलावा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। तो 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे पास, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, तो वो सब आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्राइड ऑफ सिलिकॉन। अगर हाइड्राइड ऑफ सिलिकॉन की बात करें तो जो हाइड्राइड ऑफ सिलिकॉन होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, सिलेन्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो हैं ये एल्केन्स के ही सिमिलर रहते हैं और पर एल्केन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, अप टू 8 हम n जो है, जनरल फॉर्मूला क्या है, SiNH 2n+2, n जो है यहाँ पर ये क्या है, नंबर ऑफ सिलेन है, और ये n जो है वो कहाँ तक हो सकता है, 8 तक ही हो सकता है। लेकिन अगर कार्बन की हम बात करें तो यहाँ पर n क्या हो सकता है, 30 तक हो सकता है हमारे पास, ठीक है। अगर हम बात करें SiH4 हमारे पास, इसे हम क्या कहते हैं, सिलेन कहते हैं। अगर 2 हो जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, डाई सिलेन। Si3H4 है तो ट्राई सिलेन। Si4H10 है तो इसे हम क्या कहेंगे, टेट्रा सिलेन हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से इंक्रीज करते जाएंगे। अगर 5 सिलिकॉन है तो पेंटा सिलेन हो जाएगा, 6 है तो हेक्सा हो जाएगा, ठीक है। 8 लास्ट है तो क्या हो जाएगा, ऑक्टा हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से हम इनको नेमिंग दे सकते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सिलेन और एल्केन की सेम होती है स्ट्रक्चर हमारे पास, टेट्राहेड्रल मीन्स sp3 हाइब्रिडाइज होती है। यहाँ पर है कंपैरिजन ऑफ एल्कीन एंड सिलेन्स। देखो एल्केन्स क्या होते हैं, हाइड्राइड ऑफ कार्बन होते हैं, लेकिन सिलेन्स क्या होते हैं, हाइड्राइड ऑफ सिलिकॉन होते हैं हमारे पास। एल्केन्स क्या है, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं इसके अंदर, लेकिन सिलेन्स में सिर्फ अप टू 8 नंबर तक के ही सिलेन्स जो हैं वो नोन है अभी तक, ठीक है। जनरल फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, वहाँ पर सिलिकॉन होता है और एक एल्केन में क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। एन की वैल्यू एल्केन में अप टू एन जो होगा वो 30 तक होगा, लेकिन सिलेन में जो एन है वो कहाँ तक होगा, 8 तक हो सकता है। एल्केन जो होते हैं ये नॉन पॉइजनस होते हैं, लेकिन जो सिलेन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं हमारे पास, ठीक है। एल्केन्स अगर हम बात करें तो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं और नॉन रिएक्टिव होते हैं, लेकिन जो ये हैं हमारे पास ये लेस स्टेबल होते हैं देन एल्केन्स एंड हाईली कैसे होंगे, रिएक्टिव होंगे हमारे। दूसरा अगर इनको हम बर्न करते हैं तो ये नॉन फ्लेमेबल होते हैं, कोई भी कलर नहीं देता, फ्लेम्स का कोई कलर नहीं आता, लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्लेम्स देते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक फ्लेम देंगे, ये फ्लेम नहीं देंगे, वहीं पर बर्न होके एस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके अलावा अगर हम रिडक्शन की बात करें तो ये सिल्वर नाइट्रेट को सिल्वर के अंदर रिड्यूज नहीं करते, लेकिन जो सिलेन्स हैं ये सिल्वर नाइट्रेट को सिल्वर की फॉर्म में रिड्यूज कर देते हैं। दूसरा यहाँ पर इनको हम अल्काइल से हाइड्रोलाइज नहीं कर पाते हैं, बेस या किसी भी बेस से रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पर ये हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, लेकिन जो हमारे पास क्या है, जो अल्कलीज होते हैं वो सिलेन्स को क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइज कर देते हैं। उसके अलावा एल्केन्स जो है HCl के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन सिलेन्स जो है वो HCl के साथ रिएक्शन करते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा हाइड्राइड्स ऑफ जर्मेनियम, टिन एंड लेड। हाइड्राइड्स ऑफ जर्मेनियम की अगर हम बात करें तो इसका जर्नल जो फॉर्मूला है वो क्या है, GeNH 2n+2। देखो जनरल फॉर्मूला सभी का सेम है, लेकिन सिर्फ n की वैल्यू सभी की वेरी कर रही है। एल्केन में n की वैल्यू 30 तक हो सकती है, सिलेन्स में n की वैल्यू 8 तक हो सकती है, लेकिन जो जर्मेनियम के हाइड्राइड्स है वहाँ पर n की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, 15 तक हो सकती है, और इन्हें हम जनरल क्या कहते हैं, जर्मेन्स बोलते हैं हमारे पास, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जैसे अगर कॉमन नेम है तो मोनो जर्मेन हो गया, डाई जर्मेन, ट्राई जर्मेन, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सेम जैसे हमने सिलेन का नाम दिया था उसी तरीके से हम नाम देते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो ये जो जर्मेनियम के हाइड्राइड्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, कलरलेस गैसियस फॉर्म के अंदर होते हैं। गैसियस फॉर्म में होंगे तो कलरलेस होंगे, और अगर लिक्विड फॉर्म में है तो कैसे रहेंगे, वोलेटाइल रहते हैं। प्रिपेयर भी सेम तरीके से हो जाएंगे। हम क्या लेंगे, हैलाइड लेंगे। हैलाइड है हमारे पास जर्मेनियम हैलाइड हम लेंगे, और साथ में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दोनों को ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जर्मेन मिल जाएगा हमारे पास। सेम उसी तरीके से जर्मेनियम ऑक्साइड हम ले सकते हैं और उसको हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जर्मेनियम हाइड्राइड या फिर जर्मेन्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें सिंपल, तो जो जर्मेन्स हमारे पास होते हैं वो लेस वोलेटाइल होते हैं, लेस फ्लेमेबल होते हैं और लेस रिएक्टिव होते हैं देन सिलेन्स हमारे पास, ठीक है।
उसके बाद अगर हम देखें टीन जो है, टीन सिर्फ दो टाइप के हाइड्राइड्स फॉर्म करता है, मोनोस्टेनेंस एंड डाइस्टेनेंस, ठीक है। अगर हम बात करें तो सेम जैसे हमने जर्मेन के हाइड्राइड फॉर्म किए थे उसी तरीके से हम टीन के हाइड्राइड भी फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो टीन के हाइड्राइड है, जो स्टेनेन है, ये कैसे करता है, ये हाई रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और अनइफेक्टेड होता है वाटर से, मीन्स हम इसे हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो जो इसका डाइस्टेनेन होता है ये बहुत लेस स्टेबल होता है, ठीक है। लेड की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ वन हाइड्राइड फॉर्म करता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लम्बेन कहते हैं, PbH4 हमारा। और इसको प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये क्या है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, ठीक है। और अगर ये बनता भी है, अगर हम इसे फॉर्म करते हैं तो जो इसकी अमाउंट है वो बहुत ट्रेस अमाउंट में या फिर लो कंसेंट्रेशन में मिलता है। और किसके थ्रू बनाते हैं हम, बाई कैथोडिक रिडक्शन के थ्रू, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू हम इसको फॉर्म करते हैं। लेकिन जो कंसेंट्रेशन जो आएगी वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है इसकी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 14। अगर हम ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की बात करें तो मेनली टू टाइप के ऑक्साइड हमारे पास फॉर्म होते हैं, एक हमारे पास मोनो ऑक्साइड एंड सेकंड है हमारे पास डाई ऑक्साइड, ठीक है। मोनो ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो जनरल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, MO हमारे पास होता है। और जितने भी एलिमेंट है 5 के 5 एलिमेंट मोनो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। जैसे कार्बन की अगर हम बात करें तो CO कार्बन मोनो ऑक्साइड, सिलिकॉन की SiO, जर्मेनियम का GeO, SnO एंड PbO, ठीक है। जिसमें से अगर हम देखें तो जो कार्बन मोनो ऑक्साइड है CO जो है वो न्यूट्रल होता है, बाकी सारे के सारे सभी का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है, ठीक है। बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो हमें पता है कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड रहता है हमारे पास, C डबल बॉन्ड O है। और ये क्या करता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है, एक जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, ये कहाँ जाएगा, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जाएगा, हमारे कार्बन पे जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव एंड ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और देन हमारे पास क्या हो सकता है, जो एक बॉन्ड है वो ब्रेक होके कहाँ जा सकता है, ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, एंड कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये कलरलेस गैस होती है लेकिन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है हमारे पास, ठीक है। और जैसे हम इसे बर्न करते हैं तो ब्लू कलर की फ्लेम देती है ये हमेशा। दूसरा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO है वो वाटर के अंदर स्प्रिंगली सोल्यूबल होती है, ठीक है। और इसे हम क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को एज ए फ्यूल हम यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ये बर्न होती है एयर के अंदर या फिर हम इसे बर्न करते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करती है, ठीक है। जैसे अगर कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ इसे रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा, CO2, और प्लस में हीट जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करेगी, हीट प्रोड्यूस करती है हमारे पास, ठीक है। दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड को हम इंडस्ट्रियल फ्यूल में यूज करते हैं बाकी अदर एलिमेंट्स। जैसे अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर H2 के साथ इक्विमोलर मिक्सचर बनाएंगे तो हम उसे क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। सेम अगर N2 के साथ मिक्सचर बनाएंगे तो उसे प्रोड्यूसर गैस कहेंगे। और उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, CH4 एंड CO2, अगर इन सभी चारों का मिक्सचर बनाएंगे तो उसको कंबाइन हम क्या कहते हैं, कोल गैस बनाते हैं। इसको आप ध्यान रख लेना क्योंकि कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है आप लोगों से। उसके बाद अगर हम देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास, ठीक है। और बहुत सारी मेटल ऑक्साइड है जिनको क्या करेगा, रिड्यूस कर देता है फ्री मेटल के अंदर या फिर प्योर मेटल फॉर्म के अंदर। जैसे जिंक ऑक्साइड है, इसको अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो क्या होगा, जिंक प्लस में क्या आ जाएगा, CO2 गैस हमारी। तो प्योर मेटल अगर हमें बनानी है या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत सारी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कर सकता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आयोडीन जो पेंटा ऑक्साइड है उसको भी रिड्यूस कर देता है किस फॉर्म में, आयोडीन की फॉर्म में। I2O5 है प्लस CO, तो यहाँ क्या कर देगा, I2 आयोडीन बना देगा। उसके अलावा क्लोरीन हुआ, सल्फर के साथ भी क्या करता है, कंबाइन करता है। तो यहाँ पर COCl2 के साथ अगर करेगा सनलाइट या चारकोल की प्रेजेंस में तो क्या बना देगा, फोस्जीन बना देगा, COCl2 बना देगा, ठीक है। सेम सल्फर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, कार्बोनाइल सल्फाइड बना देगा। इसी तरीके से ट्रांजिशन जो मेटल हैं उनके साथ भी रिएक्ट करके क्या बना देता है, कार्बोनाइल बना देता है। जैसे NiCO4 हो गया, FeCO5 हो गया, Mn2CO10 हो गया हमारे पास डायरेक्ट रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। जैसे निकल की NiCO4 है, क्या किया है, निकल को यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसके वेपर्स को निकल के ऊपर स्प्रे किया गया है, ठीक है, पासिंग किया गया है। और टेम्परेचर क्या है, 60 to 70 डिग्री, और वहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, निकल टेट्रा कार्बोनाइल हमें मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से जो जर्मेनियम ऑक्साइड है उसको अगर हम हीट करेंगे तो हमें प्योर जर्मेनियम प्लस जर्मेनियम डाइऑक्साइड मिल जाएगा हमारा, ठीक है। लेड जो मोनोऑक्साइड है उसको हम क्या कर सकते हैं, लेड को ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे, टेम्परेचर क्या रहेगा 600 डिग्री सेल्सियस, तो हमें क्या मिल जाएगी, लेड ऑक्साइड हमारी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डाइऑक्साइड। अगर डाइऑक्साइड की बात करें तो सभी के सभी मेंबर क्या करते हैं, डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। और जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, MO2 होता है हमारा, ठीक है। जैसे CO2, SiO2, GeO2, SnO2, PbO2। कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलेन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड हमारे पास, ठीक है।
बात करें तो जो स्ट्रक्चर है कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है, और जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, लीनियर होती है। ऑक्सीजन एंड कार्बन दोनों, ऑक्सीजन के साथ कार्बन क्या करता है, डबल बॉन्ड फॉर्म करता है हमारे पास, ठीक है। सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। एक बार क्या होगा, जो कार्बन का डबल बॉन्ड है ये कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो कहाँ आ जाएगा, कार्बन के बीच में। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाला जो लोन पेयर है वो कार्बन पे डालेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे चला जाएगा। इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सेम इसी तरीके से यहाँ से एक कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है हमारा। और ये वाले कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे। तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हमेशा अपोजिट रहेगा। अगर जहाँ पर भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है उधर आपके ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगे, और जहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ पर हमेशा क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा आपका। बात करें CO2, तो ये कैसी होती है, कलरलेस गैस होती है, लेकिन क्या होती है, पंजेंट ऑर्डर होता है, ठीक है। और टेस्ट कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक टेस्ट होता है, ठीक है। वाटर के अंदर डिजोल्व होकर क्या देती है, कार्बोनिक एसिड बना देती है। CO2 + H2 तो क्या बना देगी, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना देगी, ठीक है। दूसरा जो है ये एसिड है, लेकिन कैसी है, वीक एसिड की तरह काम करती है। और जितने भी जो अल्कलीज हैं, जो बेस है, उनके साथ क्या करती है, रिएक्ट करके सोल्ट फॉर्मेशन कर देती है, जैसे कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट। एक्सेस में जब करेंगे तो बाइकार्बोनेट बना देगी, और जब स्मॉल कम अमाउंट में लेंगे तो वहाँ पर क्या बना देगी, कार्बोनेट बना देगी। नेक्स्ट है हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड। देखो सिलिकॉन जो डाइऑक्साइड है इसको हम जर्नल क्या कहते हैं, सिलिका कहते हैं। और वाटर के अंदर क्या रहते हैं, ये इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। अगर हम बात करें HF के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, हमारा सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है, और उसके अलावा बाकी जितने भी एसिड होते हैं उनमें भी इनसोल्यूबल होता है, क्योंकि ये खुद क्या है, वीकली एसिडिक है। मींस जो हाफनियम HF है इसका नेचर भी कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। तो HF को, हाइड्रोफ्लोरो को छोड़ दे, अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड को छोड़ दे, तो बाकी सभी एसिड के अंदर इनसोल्यूबल रहेगा। सिर्फ HF में क्या रहता है, ये सोल्यूबल रहता है, और वाटर में भी क्या रहेगा, इनसोल्यूबल रहता है हमारा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें वीकली एसिडिक है, तो यहाँ पर क्या है, जितने भी जो अल्कलीज है, कंसनट्रेटेड अल्कलीज हैं, हॉट कंसनट्रेटेड अल्कलीज, या फिर हम कह सकते हैं बेस, हमारे पास कंसनट्रेटेड जो बेस होंगे उनके साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, सिलिकेट फॉर्म कर देता है, ठीक है हमारे पास। तो यहाँ पर सोडियम सिलिकॉन डाइऑक्साइड हम लेंगे, सिलिका लेंगे, साथ में क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम सिलिकेट फॉर्म हो जाएगा, और साथ में वाटर रिलीज होगा। देखो CO2 की जब हमने स्ट्रक्चर देखी थी तो वहाँ पर हमने देखा था CO2 क्या था, हमारा लीनियर था। तो इसके अकॉर्डिंग तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड या जो सिलिका है वो भी कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमारे होता है वो क्या है, लैटिस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। क्यों, देखो अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो दोनों के अंदर क्या है, p ऑर्बिटल है, और p ऑर्बिटल दोनों एक में क्या है, कार्बन की भी 2p ऑर्बिटल यूज हो रही है, और ऑक्सीजन की भी 2p ऑर्बिटल। मीन्स दोनों की एनर्जी क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। इस वजह से जो बॉन्डिंग बन रही है, जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें सिलिकॉन में, तो सिलिकॉन में हमारे पास क्या होती है, 3p ऑर्बिटल यूज हो रही है हमारे पास, और ऑक्सीजन की क्या है, 2p ऑर्बिटल है। तो इस वजह से जो ओवरलैपिंग होती है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाती है हमारी, ठीक है। और इसी वजह से SiO जो बॉन्ड है वो फॉर्म नहीं होता, हमेशा Si सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बनाएगा, ठीक है। और इस वजह से यहाँ पर एक नेटवर्क फॉर्म कर देता है। तो जो जर्मेनियम डाइऑक्साइड हुआ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड एंड लेड डाइऑक्साइड, सभी के सभी क्या होते हैं, नेटवर्क सॉलिड होते हैं। क्या बनाते हैं, एक लैटिस फॉर्म करते हैं बॉन्ड्स की। और जहाँ पर जैसे सिलिकॉन है, ये क्या करेगा, 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, सेम जर्मेनियम, सेम टिन एंड सेम लेड, इसी तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा जर्मेनियम, टीन एंड लेड जो है, इनके जो डाइऑक्साइड होते हैं ये कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। मीन्स बोथ एसिड एंड बेस की तरह रिएक्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो एसिडिक कैरेक्टर होता है डाइऑक्साइड्स का, वो डिक्रीज होता है जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, और बेसिक जो कैरेक्टर है वो हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है हमारे पास, ठीक है। इसी वजह से जो PbO2 है ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। जब हम HNO3 के साथ बना देंगे तो ये क्या बना देगा, लेड नाइट्रेट फॉर्म कर देता है, साथ में H2O प्लस में O2 यहाँ पर फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हैलाइड हमारे, तो जितने भी जो ग्रुप 14 है वो क्या बनाते हैं, टेट्रा हैलाइड्स फॉर्म करते हैं, और जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, MX4 हमारे पास होगा, ठीक है। और सभी का नेचर कैसा होता है, कोवेलेंट नेचर होता है।
कार्बन की बात करें तो ये क्या बनाता है, टेट्रा हैलाइड, जिसे हम क्या CF4, ये क्या गैसियस फॉर्म में होता है और हाईली स्टेबल गैस होती है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है -83.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि किसके इक्वल होता है, एल्केन्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, अनरिएक्टिव गैस है हमारे पास। दूसरा कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, इसको हम लेबोरेटरी के अंदर या इंडस्ट्री एज ए इंडस्ट्रियल सोलवेंट की तरह बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ये कैसी होती है, कलरलेस होती है, वोलेटाइल लिक्विड होती है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 76.7 डिग्री, और वाटर के अंदर कैसी रहेगी, इनसोल्यूबल रहेगी, और जितने भी जो ऑर्गेनिक सोलवेंट हैं उसके अंदर क्या रहती है, डिजोल्व हो जाती है, जैसे ईथर हो गया, एल्कोहल हो गया हमारे पास। दूसरा अगर केमिकली बात करें तो CCl4 जो है ये इनर्ट होती है हमारे पास। ठीक है, मीन्स जब ये रिएक्शन करेगी या तो ड्रास्टिक कंडीशन करेगी, ठीक है, और हमेशा वेपर, जो इसके वेपर्स होंगे वो रिएक्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो टेम्परेचर है वो 300 डिग्री, और क्या फॉर्म कर देगा, कार्बोनाइल क्लोराइड फॉर्म कर देगा यहाँ पर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, क्लोरोफॉर्म भी बना देता है। CCl4 को हम हाइड्रोजन 2H के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द फॉर्म ऑफ आयरन मिस्ट, या फिर मोइस्ट आयरन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ पर क्या बन जाता है, हमारा क्लोरोफॉर्म बन जाता है। कार्बन जो टेट्रा क्लोराइड है ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है। ठीक है, जैसे अगर हम क्या लेंगे, हैलाइड के साथ CCl4 है, HF के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CFCl3 बन जाएगा। फर्दर इसे हम दोबारा से एक्सेप्ट करवाएंगे तो F क्या होगा, एक एक हर स्टेप में एक एक फ्लोरीन हमारा क्या हो जाएगा, ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, और जो कैटलिस्ट है वो क्या है हमारा, SbFCl4 है हमारे पास। जो ये रिएजेंट है आप लोगों ने देखा होगा, फिरोन्स जो होते हैं ये रेफ्रिजरेटर में यूज किए जाते हैं, या एयरसोल जो आपके गैस के बर्नर्स होते हैं वहाँ पर भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, बात करें अगर हम कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड की, तो ये क्या होता है, पेल येलो कलर का सॉलिड होता है, और जो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। ठीक है, देन हायर टेट्रा हैलाइड्स हमारे पास। ठीक है, और अगर हम बात करें बनाया कैसे जाता है, तो एल्केन का हम ब्रोमिनेशन करते हैं CH4 + Br2, तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, CBr4 हमें मिल जाएगा हमारा, प्लस में हाइड्रोजन गैस हमारे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, या क्या कर सकते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की हम Al2Br6 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा, CBr4 मिल जाएगा हमारा। उसके बाद है कार्बन टेट्रा आयोडाइड की अगर हम बात करें तो ब्राइट रेड कलर का होता है, कैसा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और लिस्ट स्टेबिलिटी होती है, सबसे कम स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये आपके दिए हुए हैं यहाँ पर। जर्मेनियम जो है ये भी क्या करते हैं, टेट्रा हैलाइड फॉर्म करते हैं। जर्मेनियम एंटीन क्या है, जनरल फॉर्मूला वही सेम MX4 होता है। ठीक है, और जो इनके डायरेक्ट हम क्या करवाएंगे, मेटल ऑक्साइड लेंगे और उसको हम हेलोजन के साथ रिएक्शन करवा के क्या कर सकते हैं, मेटल हैलाइड फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद है कंपैरिजन ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड। अगर हम सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड की बात करें तो ये क्या होता है, बहुत फास्ट हाइड्रोलाइज हो जाता है, लेकिन CCl4 जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं होता हमारा। जैसे अगर हम SiCl4 सिलिकॉन टेट्रा हैलाइड प्लस में वाटर, तो यहाँ पर क्या बना जाएगा, सैलिसिलिक एसिड, हमारा सिलिक एसिड हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। लेकिन CCl4 है ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं शो करता है हमारे पास। ठीक है, क्यों नहीं करता, क्योंकि कार्बन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, इसकी वैलेंस सेल के अंदर, और इस वजह से अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को इंक्रीज नहीं कर पाता है हमारे पास। ठीक है, और इसी वजह से ये क्या है, रिएक्शन नहीं करता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि बाकी जो सभी हैं एलिमेंट, सिलिकॉन है इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, ये अपना जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो इंक्रीज कर सकती है, 4 से 6 तक कर सकती है। ठीक है, और इसी वजह से ये क्या कहलाते हैं, लेविस एसिड कहलाते हैं, लेकिन CCl4 लेविस एसिड नहीं कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर ये रीजन दिया हुआ है, देखो यहाँ पर सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये कहाँ चला जाएगा, वैकेंट d ऑर्बिटल में चला जाएगा सिलिकॉन की में, और यहाँ से क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा हमारे पास। ठीक है, और ये HCl रिमूव हो जाएगा यहाँ पर, और ये OH यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये इंटरमीडिएट बनता है जो क्या है, अनस्टेबल है। लेकिन कार्बन के केस में अगर हम देखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है हमारे पास। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ लोअर हैलाइड। जितने भी जो कार्बन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो है तीनों, वो क्या करते हैं, लोअर ट्राई हैलाइड फॉर्म करते हैं। जो टाइप क्या होगी, MHCl3। M यहाँ पर क्या होगी, आपका एलिमेंट होगा, कार्बन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा एंड जर्मेनियम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लेड और जो टीन है वो इस लोअर हैलाइड फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, कार्बन जो है वो डाई हैलाइड फॉर्म नहीं करता, लेकिन जो सिलिकॉन, जर्मेनियम और जो टीन है
लेड, ये सभी के सभी क्या करते हैं, डाई हैलाइड फॉर्म करते हैं। कभी भी आपको आपने CH2 फॉर्म में नहीं देखा होगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाती, ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं हो पाता, और इस वजह से वो कभी, और दूसरा क्या है, यहाँ पर जो कार्बन का साइज स्मॉल है, इस वजह से ये डाई हैलाइड फॉर्म नहीं करता है हमारा, ठीक है। रिएक्टिविटी की अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो जैसे टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं तो स्टेबिलिटी हमारी क्या होती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम मूव करते हैं तो साइज हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है, और जो हैलाइड उनका साइज और इनका साइज क्या होता चला जाता है, कंपेरेबल साइज होता है, और जितना साइज कंपेरेबल होगा, एक दूसरे से सेम होगा, उतनी अच्छी क्या हो पाएगी, उनमें बॉन्डिंग हो पाएगी हमारे पास। बात करें सिलिकॉन डाई हैलाइड डाईफ्लोराइड की, तो क्या कर सकते हैं, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड को सिलिकॉन के साथ रिएक्शन करवाएंगे और यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, सिलिकॉन डाईफ्लोराइड हमारा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेम हम क्या कर सकते हैं, क्लोराइड का फॉर्म कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम जर्मेनियम का भी फॉर्म कर सकते हैं। जितने भी जो डाई हैलाइड होते हैं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम बात करें टीन की, तो टीन का भी हम SN है यहाँ पर, स्टेनियस क्लोराइड हम लेंगे, उसको हम क्या करवाएंगे, टीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्टेनियस क्लोराइड हमारा बन जाएगा। स्टेनिक क्लोराइड जो SnCl4 होता है ये होता है स्टेनिक क्लोराइड, और SnCl2 जो होता है ये होता है स्टेनियस क्लोराइड हमारे पास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। दूसरा SnF2 और SnCl2 जो है, अगर इसको हम सीधा क्या करें, SnO ऑक्साइड, या फिर सिंपल टीन को हम किसके साथ रिएक्शन करवाएं, HF या HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो वहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा, SnCl2 हमें मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा जो स्ट्रक्चर होती है SnF2 की, ये कैसी है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, और कैसी बनी, SN4F8 टेट्रामर्स की फॉर्म के अंदर होती है, ठीक है, मीन्स 8 मेंबर्ड रिंग होते हैं हमारे पास, ठीक है। दूसरा NSF2 जो है तो ये इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है, ठीक है, और क्या बना देता है, बेसिक क्लोराइड फॉर्म कर देता है, और उसके अलावा हैलाइड सॉल्यूशन में भी इसको हम क्या कर सकते हैं, डिजोल कर सकते हैं। SnF2 है F नेगेटिव, इसमें डिजोल होकर क्या बना देगा, SnF3 नेगेटिव बना देगा। लेड जो हैलाइड है हमारा, ठीक है, ये सोल्यूबल होता है कोल्ड वाटर के अंदर, लेकिन क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं यहाँ पर। तो क्या है, लेड नाइट्रेट है, इसको हम HF के साथ ट्रीट करवाएंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, लेड हैलाइड हमारा फॉर्म हो जाएगा, डाई हैलाइड हमारा, ठीक है। जो डाई हैलाइड है, लेड डाई हैलाइड है, वो लेड टेट्रा हैलाइड से ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। नेचर की अगर हम बात करें तो जर्मेनियम, टीन और लेड के जो हैं ये कैसे होते हैं, इनका जो नेचर होता है वो आयनिक नेचर होता है, लेकिन कार्बन का हुआ और सिलिकॉन हुआ हमारा जर्मेनियम, इनका नेचर कैसा होता है, कोवैलेंट नेचर होता है हमारे पास।